नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदभियो लोकलातवमाना परं दृष्टमत्यन्तो धृतगोप्या यशोदभियो लोकलातवमाना परं दृष्टमत्यन्तो धृतगोप्या युग्मेन सतं कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं व्रजन्तं कराम्बुजयुग्मेन सतं कनेत्रं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाकान्ता स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिपादं मुहुश्वासकं पात्रिरेखाकान्ता स्थिताग्रैवं दामोदरं भक्तिपादम् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् इति दृष्ट्वालीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमख्यापयन्तम् तदीयशीताग्नेषु भक्तैर्चितात्वा पुनः प्रेमादस्तं सतावृत्तिवन्दे तदीयशीताग्नेषु भक्तैर्चितात्वा पुनः प्रेमादस्तं सतावृत्तिवन्दे idam teva purnata gopala bala sada me manasya virashtam kimanye idam teva purnata gopala bala sada me manasya virashtam kimanye Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vedante Mukambojam Madhyantanile Vritam Kundalai
स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामालं लक्षलाभे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Devaya Damodarananda Vishnu, Prasida Prabhu Dukha Jalabhimagna. Namo Damodarananda Vishnu, Prasida Prabhu Dukha Jalabhimagna. Kripa Drishti Vrishchati Dinam Vatano, Grihani Shabamagnam Nidakshi Drishya. Kripa Drishti Vrishchati Dinam Vatano, Grihani Shabamagnam Nidakshi Drishya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kuberatmaja Vada Mutyaiva Yadva, Toya Mochita Bhakti Bhaja Kritaucha. Kuberatmaja Vada Mutyaiva Yadva, Toya Mochita Bhakti Bhaja Kritaucha. Tata prema bhaktim svakam me prayacha, Namo shegraho me sthitamodhareva. Tata prema bhaktim svakam me prayacha, Namo shegraho me sthitamodhareva. Namaste Studame Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishwasya Dame. Namaste Studame Spuraditidame Tvadiyodarayata Vishwasya Dame. Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya, Namo Nantalilaya Devaya Turyam. Namo Radhikaya Tvadiya Priyaya, Namo Nantalilaya Devaya Turyam. हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज दामोदर की कथा करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आज दामोदर महीना है, कल से शुरू होने वाला है और एक दिन पहले दामोदर के लिए हम आदिवास सेरेमनी कहते हैं।
गुरु महाराज बताते हैं आदिवास। आदिवास का मतलब है कि हम सामने जाकर दामोदर महीना को वेलकम कर रहे हैं। हम आनंदित हैं कि हम दामोदर महीना में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इस दामोदर महीना की क्या खासियत है, क्या स्पेशल चीज है जिसकी वजह से हम सब इसमें जुड़े हुए हैं। ये बहुत रसप्रिय अलौकिक घटना है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपताका स्वामी की नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। दामोदर कथा के लिए हम आगे चल रहे हैं। गुरु महाराज इस महीने के लिए सभी अपने शिष्यगण को बताते हैं कि इस महीना में हमें अचूक से भगवान की भक्ति बढ़ानी चाहिए, हमारा चैंटिंग बढ़ना चाहिए, हमारा नित्य क्रम में कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। साथ साथ इस महीने की अधिष्ठात्रा देवी श्रीमती राधा रानी है और इस्कॉन राधा रानी के जरिए भगवान से जुड़ा हुआ है। तो श्रीमती राधा रानी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी गाथा पे, उसी की परंपरा में चलते हुए हम ये बात करने जा रहे हैं। गोकुल की लीला की एक अलौकिक बात करने जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर गोकुल में क्या क्या हुआ इस महीने के अंदर, ये भी हम देखते हैं। इस महीने में कितने त्योहार आ रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा रास यात्रा है और अंत में भी रास यात्रा आएगी। इसके बाद इसके अंदर बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और सबसे प्रिय ये दामोदर लीला हुई।
तो ये लीला के बारे में हम सुनने के लिए आगे चलते हैं। एक प्रसंग है, एक बार नारद मुनि हिमालय में विचरण कर रहे थे और वहां एक जलाशय था। जलाशय के अंदर नल कुबेर और मणिग्रीव काफी दैवी अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। देखिए, नल कुबेर और मणिग्रीव कोई सामान्य नहीं है, देवता गण है, देवता के पुत्र है और देवता के पुत्र ने नशा भी किया हुआ है और वो नशे में वो जलाशय में कुछ स्त्रियां के साथ स्नान कर रहे हैं। अभी पहला गुना क्या है कि वो देवतागण होने के नाते उनको ये नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार नग्न अवस्था में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए और अप्सरा स्त्रियों के साथ स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये नल कुबेर और मणिग्रीव ने अपने नशे में ये भान भूलकर ऐसी क्रीड़ा कर रहे थे जलाशय में। और भगवान की लीला ऐसी घटी कि भगवान हर एक जीव का कल्याणकारी मित्र है। तो ऐसे नल कुबेर और मणिग्रीव का कल्याण करने के लिए भगवान ने अपने पार्षद नारद मुनि को वहां से विचरण करते हुए भेजा। नारद मुनि जो है वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, भगवान के प्रेमी भक्त हैं। और नारद मुनि ने ये देखा कि नल कुबेर और मणिग्रीव ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो नारद मुनि को तो गुस्सा आया। वो देवर्षि है, देवों के भी ऋषि है। उनको गुस्सा आया कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और नल कुबेर और मणिग्रीव क्योंकि वो नशे में थे, तो उन्होंने नारद मुनि को बोला आप भी आइए हमारे साथ। तो नारद मुनि को अत्यंत गुस्सा आया। धर्मो रक्षति रक्षतः। तो नारद मुनि अपनी सीमा जानते थे। तो नारद मुनि ने गुस्से में आकर उनको एक श्राप दे दिया, कर्स दे दिया कि आप अगले जन्म में वृक्ष बन जाओगे। शास्त्र में बताया गया है कि जो भी पुरुष या स्त्री अपना अंग प्रदर्शन ऑपोजिट सेक्स को या किसी को भी अंग प्रदर्शन करता है, स्त्री पुरुष को करते हैं या पुरुष स्त्री को करता है, अपने अंग का प्रदर्शन करता है, तो उनका दूसरे जन्म में वृक्ष बनना पड़ता है। ये बात कर्म की है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये मन की चंचल वृत्ति है, चंचल प्रवृत्ति है। और चंचल प्रवृत्ति को स्थिर करने के लिए भगवान दंड देते हैं कि एक ही जगह खड़ा रहो और ठंडी गर्मी बारिश में एक ही जगह खड़ा रहो और वहां से हिलने नहीं देंगे। तो हमारी मन की चंचल वृत्ति को स्थिर करने के लिए भगवान, शास्त्र में बताया है कि भगवान वृक्ष का अवतार देते हैं। तो नारद मुनि ने भी ये चंचल वृत्ति देखी और उनको श्राप दे दिया कि अगले जन्म में आप वृक्ष बन जाओगे। क्योंकि वो देवता गण थे, देवता के पुत्र थे, कुबेर के पुत्र थे, तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि भाई हमने क्या किया। तो वो वापस दौड़ के नारद मुनि के चरण में गिर गए। उन्होंने नारद मुनि को बताया हमसे गलती हुई, हमें क्षमा दीजिए। तो जो शरण में आते हैं उनको आश्रय देना वो भी नारद मुनि का कार्य है।
क्योंकि वो भक्त है। तो नारद मुनि ने कहा कि जो आपने कार्य किया, इसलिए जो श्राप बताया वो तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ आपने क्षमा मांगी है, आपने पश्चाताप किया है, आपने गलती को स्वीकार किया है, तो आप इसके साथ मैं आपको एक आशीर्वाद भी देता हूं। देखिए, गलती स्वीकारना बहुत बड़ी बात है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो क्षमा कर सकता है वो वीरों का भूषण है। और वो क्षमा क्यों कर सकते हैं कि सामने वाली व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। जब गलती का स्वीकार होता है तब उसको माफी दी जा सकती है। तो नारद मुनि ने कहा कि भले आप वृक्ष हो जाओ, लेकिन आपका उद्धार भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर करेंगे और आप वहां से भगवत धाम जाओगे। बहुत बड़ा आशीर्वाद। 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीव जो देवता बना हुआ है, देवतागण में पूरा सुख ही सुख है, अय्याशी है, और वहां धर्म की दिशा भूलने का बहुत रास्ता होता है। तो उस 84 लाख योनि में भटकता हुआ जीव को मात्र एक योनि प्राप्त होगी वृक्ष की, उसके बाद भगवत धाम मिल जाएगा। भगवान की सेवा और भगवान का सानिध्य, भगवान का स्पर्श मिल जाएगा। हमें पता नहीं है हम कितनी योनि के बाद भगवान के धाम तक पहुंचेंगे। जब तक हम एकाग्र चित्त से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं करते, 16 माला नहीं करते, तब तक हमें पता नहीं है कि हमारा कितनी योनि में उद्धार होगा। लेकिन अगर हमने गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते को रियाय किया, ऐसा भाव रखा, और प्रभुपाद ने कहा है जो 16 माला करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, उनकी रेस्ट इज एश्योर्ड। बाकी सब आगे की बात प्रभुपाद ने अपने कंधे पे ले रखी है। भगवान के भक्त में इतनी शक्ति होती है कि भगवान जो कुछ नहीं कर पाते वो भगवान के भक्त कर सकते हैं। कौनते या प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यते। भगवान के भक्त की ये ताकत है। तो नारद मुनि ने आशीर्वाद दे दिया, और वो आशीर्वाद पूरा करने के लिए भगवान को आना होगा। तो इस जन्म के बाद नल कुबेर और मणिग्रीव अगले जन्म में गोकुल में नंद और यशोदा मैया के आंगन में वृक्ष के रूप में जन्म लिए हुए हैं, और नंद और यशोदा मैया के आंगन में ये नल और कुबेर ने ये वृक्ष का अवतार धारण किया है। एक समय की बात है, क्योंकि ये शाश्वत लीला है, इसलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण हर रोज की तरह बाल स्वरूप में है। वो सो रहे हैं सुबह में। यशोदा मैया सोची है, यशोदा मैया ने सोचा है कि मेरा लाला हर रोज कहीं ना कहीं गोपियों का कंप्लेन, फरियाद आती है, और घर जाकर मक्खन की चोरी करता है। शायद ये जो घर में जो सेवक है वो मक्खन ठीक तरह नहीं निकालते होंगे, शायद कुछ कड़वापन रह जाता होगा, इसीलिए मेरा लाला गोपियों के घर जाकर मक्खन खाता है। क्यों ना मैं मेरे लाला के लिए आज स्वयं मक्खन निकालूं। तो यशोदा मैया सुबह में अपने दही का वलोना करने बैठी है, दूध दही का वलोना करने बैठी है, और
उनकी कंगन की आवाज आ रही है, खन 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 आवाज आ रही है। ये आवाज सुनकर लाला कन्हैया जागा हुआ है। जागकर आंखों में अंजन है और अंजन को ऐसा देखकर, मचोड़कर, आंख को मचोड़कर वो कन्हैया यशोदा मैया को ढूंढ रहा है। मैया 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 कह रहा है और नीचे उतर के घर में घूम रहा है। जहां कंगन का आवाज था, मैया की कंगन का आवाज था, कन्हैया अच्छी तरह जानता था। तो वो सीधा यशोदा मैया के पास पहुंच गया। यशोदा मैया ने देखा लाला जाग गया है, लाला को भूख लगी होगी। ये माँ का स्वभाव है, माँ को अपने संतान का सभी समय सर सभी बातों का पता रहता है। तो यशोदा मैया ने चाहा कि कन्हैया को भूख लगी होगी, तो यशोदा मैया ने थोड़ा वलोना छोड़कर लाला को अपने गोद में बिठाकर स्तनपान कराने लगी। उस जमाने में बच्चा 4-5 साल तक माता का स्तनपान करता था, आज के जमाने जैसा नहीं था। और इसीलिए उनकी मन की, उनकी ब्रेन की बुद्धि शक्ति भी बहुत पावरफुल होती थी। आज के संतान को 1 साल भी माता का दूध नहीं मिल पाता है आज के जमाने में। ये कलयुग की दुर्दशा है। तो यशोदा मैया की गोद में कन्हैया दूध पी रहा है। कन्हैया को दूध पिलाते पिलाते यशोदा मैया की नजर सामने चूल्हे पर गई, जो चूल्हा में दूध उबल रहा था। यशोदा मैया के नंद महाराज और यशोदा मैया के पास 9 लाख गैया थी। उस जमाने में जितनी ज्यादा गैया उतने वो व्यक्ति धनवान माना जाता था। और नंद महाराज के पास सांगन में 9 लाख गैया थी और 9 लाख गैयों का जो दूध था और 90,000 गैयों को दिया जाता था। और 90,000 का 9,000, 9,000 का 900, 900 का 9 और 9 का 1, वो पद्मगंधा गाय का दूध वो चूल्हे पे उबला जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ, यशोदा मैया ने देखा कि ये दूध उबल रहा है और मुझे दूध बचाना होगा। और यशोदा मैया कन्हैया को बाजू पर रखकर दूध बचाने जाने की कोशिश की। अभी ये चीज पे यहाँ पे रुकते हैं, ये लीला पे। यशोदा मैया कौन है? यशोदा मैया कोई सामान्य भक्त नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक जिनका पुत्र बनने आया है वो मां है। ब्रह्मा जी भी भगवान के बारे में गलती कर बैठते हैं, भगवान की लीला को पहचान नहीं पाते। ब्रह्मा जी का ये हाल है, जो सृष्टि का प्रथम जीवात्मा है। योगी जन, तपलोक में योगी जन हजारों साल तक तपस्या करके कुछ क्षण के लिए भगवान का दर्शन हृदय में प्राप्त करते हैं, परमात्मा के रूप। वहां 33 करोड़ देवी देवता जिसका गुणगान गाते हैं, अनंत कोटि भक्तगण जिसका गुणगान गाते हैं। नारद मुनि उनका गुणगान गाने के लिए थकते नहीं। ऐसे भक्तगण भगवान को अप्रोच करने में उनके पास एक सीमा होती है और भगवान की कृपा अनुकंपा के बिना कोई भगवान तक पहुंच नहीं सकता। वो यशोदा मैया कि जो भगवान उनके घर में उनकी गोद में खेल रहे हैं, वो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो यशोदा मैया। इनका जो प्रारब्ध है, उनका अहोभाग्य है, ये
हम हजारों जन्म तक उनकी महिमा का गुणगान करें तो भी पूरा नहीं होगा। ऐसी यशोदा मैया भी एक गलती कर रही है। वो कन्हैया को बाजू में रखकर दूध बचाने जाती है। देखिए, इतनी महान भक्त होने के बावजूद भी जब यशोदा मैया ने कन्हैया को बाजू में रखकर दूध बचाना चाहा तो भगवान को ये पसंद नहीं आया। भगवान ने सोचा क्या मेरे से ज्यादा दूध कीमती है? तो भगवान वहां से चलकर रूम में चले गए। इस बार दूध उबला जा रहा है और यशोदा मैया दूध को बचाने जा रही है और आचार्य गण अलग अलग मीमांसा इसके ऊपर करते हैं। दूध उस समय क्यों उबला था, उसके बारे में आचार्य गणों ने अलग अलग चर्चा की है। दूध इसलिए उबला जा रहा था कि दूध देखा कि आज लाला कन्हैया आ गया है और माता का दूध पी रहा है, और अगर माता का दूध पी लेगा तो हमारा दूध का, हम जो दूध बनकर आए हैं उनकी सेवा में, उनका क्या अस्तित्व। तो वो अपने आप उबलकर अग्नि में जलकर गिरने वाले थे। भगवान की लीला में इवन दूध भी कॉन्शियस है, दूध भी भगवान की सेवा में अनुरक्त है। तो वो दूध उबला जा रहा था क्योंकि आग में गिरने के लिए, क्योंकि वो देख रहा था कि यशोदा मैया का दूध आज कन्हैया पी रहा है तो हमें क्यों, हमें ग्रहण नहीं करेगा, हमारी सेवा ग्रहण नहीं होगी। और एक आचार्यगण ने बताया कि दूध पतीला में नीचे था और वो नीचे था क्योंकि कन्हैया आ गया है, तो दूध कन्हैया का दर्शन करने के लिए ऊपर आ गया। तो ये अलग अलग भक्तों का, आचार्य गणों का भाव है कि दूध क्यों उबला जा रहा है। कई बार कई आचार्यगण ने ऐसा भी कहा है कि यशोदा मैया छोटे दूध को बचाने गई और बड़ा मक्खन का मटका का नुकसान हो गया। हम जीवन में भगवान को छोड़कर कोई और सामाजिक सोशल सांसारिक चीजों में जाते हैं तब हमें बड़ा नुकसान होता है। हम जब भगवान की महिमा, मनुष्य जन्म मिला है और भगवान की महिमा, भगवान का नाम और मनुष्य का धर्म भगवान की सेवा करना है, उस चीज को छोड़कर अगर हम संसार में जाते हैं तो हमारा 84 लाख योनि का मनुष्य जन्म तकलीफ में आ जाता है। और बहुत बड़ा नुकसान है जो सांसारिक लोग, कर्मी लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। एक पतीला के दूध बचाने से एक मटका मक्खन गिरा दिया। कन्हैया अंदर गया, वो टेबल पर चढ़कर, वहां पे लकड़ी पड़ी थी और लकड़ी जोर से मक्खन को मारी और मक्खन गिरा दिया। तो उस जमाने में जो खिड़कियां होती थी उसमें जालियां नहीं होती थी, लोखंड की जाली की आवश्यकता नहीं थी, वो खिड़की हवा खुली आती थी। तो वहां ग्वाल बाल सखे भी आए हैं, क्योंकि ग्वाल बाल सखा ने देखा कि अभी तो गोपाष्टमी आ गई, आने वाली है, गोपाष्टमी आ गई है, कन्हैया अभी गाय चराने जाने वाले हैं और कन्हैया सो रहा था, उनको जगाने के लिए गोप सखा भी खिड़की में आके प्रतीक्षा कर रहे थे। तो गोप सखा जब भी सब खिड़की में प्रतीक्षा कर रहे हैं और कन्हैया को ये हाल में वापस आके देखा कि कन्हैया में मटका गिराया है, तो कन्हैया ने सभी गोप सखा को खिड़की से बुला लिया, आप आ जाओ अंदर और मेरे साथ मक्खन की पार्टी कर लो, मिजबानी कर लो। तो वो कन्हैया गोप सखा को अंदर बुलाए हैं और सभी गोप सखा, साथ में दधी बंदर भी अंदर आए हैं, वो भी सबको मक्खन खिला रहे हैं भगवान, और स्वयं भी खा रहे हैं। और उस तरफ दूसरी ओर
यशोदा मैया दूध बचाकर कन्हैया को ढूंढने चली है। कन्हैया कहाँ चला गया? अभी तो यही था। कन्हैया ने देखा कि फिर मैया उठी है, अभी आ गई है और अभी ये कारस्तान देखेगी तो मुझे शिक्षा दंड देगी। इसलिए कन्हैया दौड़ के भाग रहा है। मक्खन गिरा हुआ है, मक्खन के अंदर उनका पांव लगा हुआ है, वो मक्खन वाला पांव लेकर कन्हैया भाग रहा है। और मैया ने देखा कि कन्हैया किस ओर जा रहा है, क्योंकि उसके पांव के निशान दिखाई दे रहे थे। अभी यशोदा मैया का जो शरीर था वो उष्ट पृष्ठ था और कन्हैया जो था बाल स्वरूप में था। तो कन्हैया दौड़ के अपने घर के बाहर आ गया और यशोदा मैया को बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने, कन्हैया ने ये कारस्तान किया है। तो वहां कुएं से पानी भरने वाली रस्सी पड़ी थी, एक हाथ में रस्सी ले ली, दूसरे हाथ में लकड़ी ले ली। वहां लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी ले ली। लकड़ी और रस्सी को दोनों को लेकर यशोदा मैया कन्हैया को दंड लेने के लिए भाग रही है। कन्हैया आगे, मैया पीछे। अभी ये भागती 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 जब देख रही है तो कन्हैया तो आंगन में 9 लाख गैया चरने के लिए जाने के लिए ये तैयार है और वो गायों के पांव, 4 पांव के बीच में से कन्हैया गुजर जाता है। मैया नहीं जा पाती और कन्हैया को पकड़ नहीं पाती। तो ये कन्हैया दौड़ रहा है, मैया पीछे चल रही है। जब कन्हैया ने देखा कि मैया थक गई है, परेशान है, क्योंकि कन्हैया भक्त वत्सल है, भगवान है, भगवान भक्त वत्सल है और भक्त का दुख सहन नहीं कर पाते। इसलिए यशोदा मैया का ये थकान देखकर कन्हैया अपने आप को समर्पित कर दिया यशोदा मैया के हाथ में। भगवान को कौन पकड़ सकता है? भगवान सिर्फ प्रेम की भाषा जानते हैं और प्रेम से बंधते हैं। और उस समय मैया की आंखों में गुस्सा था और गुस्सा वो रजोगुण का प्रतीक है और रजोगुण से भगवान कभी पकड़े नहीं जाते। यशोदा मैया कन्हैया को लेकर वहां औखल पड़ा था, जो गांव में हम मिर्ची मसाला खाने के लिए औखल आती है लकड़े की, जो शिवजी के डमरू के आकार की होती है। वो औखल के साथ कन्हैया को बांधने की मैया चेष्टा कर रही है। वैसे ये लीला इतनी अलौकिक है, मैया को रजोगुण नहीं था, लेकिन रजोगुण जैसा बाहरी दर्शन था। कभी कोई भी माँ को अपने पुत्र के प्रति वो प्रेम की भाषा तो रहती ही है, लेकिन बाहरी प्रदर्शन में रजोगुण दिखाई देता। तो वो औखल के पास कन्हैया को ले जाकर बांधने के लिए कोशिश कर रही है यशोदा मैया। जितनी बार बांधती है रस्सी 4 अंगुल कम पड़ जाती है, 2 अंगुल कम पड़ती है रस्सी, जो 2 अंगुल कम पड़ती जाती है। तो इसीलिए यशोदा मैया देख रही है ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये रस्सी क्यों कम पड़ रही है। तो ये यशोदा मैया ये देखकर परेशान है। कन्हैया देखते हैं मैया फिर से परेशान है। कन्हैया बोलते हैं मैया लाओ मैं अपने आप को बांध देता हूं। और भगवान यशोदा मैया से अपने आप बंध रहे हैं और यशोदा मैया को दे रहे हैं उसकी डोर, जो रस्सी की डोर उनके हाथ में दे रहे हैं। भगवान बंधे हुए हैं। यशोदा मैया बोली, ये कान्हा तुझे आज ये सारा दिन यहां खड़ा रहना होगा। आज तेरा दंड है कि तुझे पूरा दिन यहां खड़ा रहना होगा, क्योंकि तूने जो कारस्तान किया है उसकी मुझे सफाई करनी होगी, इसलिए मुझे यमुना पानी भरने जाना होगा। तो मैया कहती है मुझे यमुना पानी भरने जाना है, क्योंकि ये सब मक्खन गिराया है उसकी सफाई करनी है। नंद महाराज पहले से
गांव में चले गए थे। यशोदा मैया भी अभी पानी भरने, कन्हैया को दंड देकर पानी भरने जा रही है। कन्हैया ने देखा ये तो बहुत सुअवसर है। यशोदा मैया पानी भरने चली गई और कन्हैया ने देखा कि आज पिताजी भी घर पे नहीं है, माताजी भी घर पे जा रही है। आज मैं अकेला हूं और आज मुझे वो नारद मुनि के वचन याद आ रहे हैं। और भगवान नारद मुनि के वचन को याद करके देख रहे हैं उनके आंगन में नल कुबेर और मणिग्रीव जो वृक्ष के रूप में खड़े थे। ये लीला गोकुल में हुई थी। तो वो वृक्ष के पास भगवान पांव से चलकर जाते हैं और पीछे वो जो औखल है डमरू की माफक गोल गोल घूमता घूमता हुआ भगवान के पीछे चल रहा है। भगवान कन्हैया कृष्ण दो वृक्ष के बीच में से वो ओखल को फंसा दिया है निकलकर। जब कन्हैया ने दो वृक्ष के बीच में से निकला तो ओखल वो वृक्ष के पीछे फंस गया। वो वृक्ष के औखल फंस जाने के बाद कन्हैया ने अपनी ताकत से दो वृक्ष को गिरा दिया। अभी यहाँ पे हम मनुष्य बुद्धि उपयोग करते हैं तो हमें ये मैथोलॉजी दिखती है, ये कहानी दिखती है कि इतना छोटा 5 साल का बच्चा दो वृक्ष को कैसे गिरा सकता है, क्योंकि हम अपनी चमड़े की जड़ बुद्धि की बुद्धि उसके पीछे लगा रहे हैं। देखिए, उसको समझने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। एक वृक्ष के अंदर कितने एप्पल होते हैं? हाँ, कितने एप्पल बनते हैं और हर एक एप्पल के अंदर वो बीज होता है। जो बीज से वृक्ष बना है वो बीज अनेक फल के अंदर भी वो बीज एज इट इज मौजूद हो जाता है। भगवान एक वृक्ष के फल को इतनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं कि जिसके अंदर वो बीज चला जाता है वो बीज से फिर से ऐसा अनेक वृक्ष बन सकता है। भगवान एक वृक्ष को, एक फल को इतनी ताकत दे सकते हैं, तो भगवान स्वयं क्या नहीं कर सकते? भगवान को ज्ञान की दृष्टि से नहीं, भक्ति और प्रेम की दृष्टि से देखना चाहिए। और भक्ति और प्रेम के लिए हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो कन्हैया ने तो नल कुबेर और मणिग्रीव के वृक्ष को गिराया है और उनके आंगन में उनमें से दो वृक्ष में से नल कुबेर और मणिग्रीव प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया है, भगवान से माफी मांगी है और भगवान की आरती कर रही है। और भगवान की आरती करते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमान। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो सत्यव्रत मुनि द्वारा दी गई आरती है, जो है बाल कृष्ण की, ये अद्भुत आरती है जो वेदव्यास जी ने में पुराणों में अंकित की है। ये बहुत रसभर है और शाश्वत ये लीला देखकर सत्यव्रत मुनि ने ये दामोदर अष्टक लिखा है। तो दामोदर अष्टक की आरती नल कुबेर और मणिग्रीव ने भगवान की आरती की है और भगवान से माफी मांगी है कि उन्होंने पूर्व जन्म में जो अपराध किए नारद मुनि के समक्ष, वो अपराध की माफी मांगकर भगवान का आशीर्वाद पाकर भगवत धाम चले गए। जो 84 लाख योनि में उपलब्ध नहीं है वो भगवत धाम उनको नारद मुनि की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हो गया। दिवाली के दिन ये लीला गोकुल में नंद महाराज के आंगन में हुई। तो ये लीला बहुत अलौकिक है और ये लीला, क्योंकि ये महीना की अधिष्ठात्रा देवी श्रीमती राधा रानी है, तो राधा रानी ने पुराणों में इतनी महिमा बताई है इस महीने की, क्योंकि वो करुणा गुरुमयी, करुणा भरी थे और करुणा की सागर है। तो हमारा कोई भी गलती से भी किया हुआ भगवत नाम को शाश्वत कर देते हैं। तो इस महीना में हम जो भी साधना करते हैं
वो साधना 1000 गुनी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो व्यक्ति भगवत भक्ति जिसने कृष्ण की शुरू नहीं की है, उसको शुरू करने का बहुत अलौकिक मौका है इस महीने में, क्योंकि राधा रानी उसमें बहुत प्रेम से वो जीव को मदद करने चली जाती है। तो इस महीने में जैसे हमारा जो भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं वो 100 गुना 1000 गुना मल्टीप्लाई होता है, ठीक वैसी तरह और इस महीने में अगर हमने कोई भी अपराध किया है या वैष्णव अपराध करते हैं तो उसकी क्षमा नहीं होती। याद रखें कि इस महीने में जो भी अपराध करते हैं उसकी क्षमा नहीं होती, तो इसीलिए हमें इस महीने में अपराध नहीं करना चाहिए। इस महीने में क्या क्या लीला हुई उसके बारे में हम खाली मैं सीक्वेंस बता देता हूं कि शरद पूर्णिमा आज है, बहुलाष्टमी आएगी, उसके बाद रमा एकादशी आएगी, नरक चतुर्दशी जो काली चौदस कहते हैं वो नरक चतुर्दशी आएगी, उसके दिन भगवान ने नरकासुर का वध किया था, और दीपावली आएगी। दीपावली में कई लीला है, राम भगवान की अयोध्या में वापसी वो भी दीपावली का दिन है, और दीपावली के दिन ये दामोदर लीला भी हुई है। उसके बाद गोवर्धन पूजा है, इंद्र का अभिमान तोड़ दिया था और देवी देवता को नहीं भजना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को भजना चाहिए, ये गिरिराज लीला में भगवान ने भक्तों को सिखाया। और एक लीला है इस महीने में, प्रभुपाद जी का डिसिप्लिन डे भी है, गोपाष्टमी का दिन भी था बहुत, उस दिन श्रीमती राधा रानी भी गोपा बनकर कन्हैया के साथ गाय चराने गई थी, तो गोपाष्टमी की भी सुंदर लीला है। उसके बाद उत्थापन एकादशी है जो चतुर्मास की, जो भगवान जागने वाले हैं, देव उठनी एकादशी कहलाती है, और तुलसी विवाह का दिन भी है वो। तो इस महीने में आध्यात्मिक दृष्टि से काफी त्योहार जुड़े हुए हैं, और साथ साथ दामोदर लीला प्रमुख है। क्यों उसकी दामोदर लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला क्यों सब प्रमुख है? क्योंकि दामोदर लीला में हमारी भक्ति के लिए श्रीमती राधा रानी हर एक जीव को मदद करने आ जाती है। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो भगवान एक कंडीशन रखते हैं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पहले सभी धर्मों को छोड़ दो, तुम पिता का धर्म, पुत्र का धर्म सभी छोड़ दो और मेरी एक की शरण में आ जाओ। कंडीशन रखा है, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तब मैं आपको पापों से मुक्त करूंगा, डरो मत। लेकिन करुणा करूं मई करुणा भरीते जो श्रीमती राधा रानी है, वो कोई भी कंडीशन नहीं लगती। अगर हम अपवित्र अवस्था में भी मन से भगवान को दीप अर्पण करते हैं तो भगवान वो दीप योग्य तरह से अर्पण किया ऐसा मानकर हमारी भक्ति बढ़ाते हैं। इस महीने में पुराणों में बताया गया है कि अगर हमारे जो दीप है, जब तुलसी सूख जाती है, तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो उसकी डालियां, उसकी डाली, उसके मांजर, वो बाद में तुलसी लाइव नहीं है, तुलसी सूख गई है, ऐसी तुलसी के डाली या मांजर को लेकर अगर हमारे दीवा जो भगवान को ऑफर करने वाला है, वो तुलसी की डाली को साथ में जोड़ दिया, दिया के साथ ऐसे जोड़ दिया और मांजर रख दिया और तुलसी का स्पर्श वाला अगर दिया हमने भगवान को अर्पण किया दामोदर आरती के करते समय, तो हमने एक दिया नहीं अर्पण किया बल्कि हजारों दिया अर्पण किया, ऐसा फल मिलता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो तुलसी माता भी और श्रीमती राधा रानी भी हमारी भक्ति के लिए हमें बहुत मदद करती है। शुद्ध कृष्ण भक्ति, आजकल हम संसार में जो कर रहे हैं वो मिश्र भक्ति कर रहे हैं, मेरे जैसे लोग मिश्र भक्ति करते हैं, लेकिन मिश्र भक्ति से शुद्ध भक्ति में जाने के लिए इस महीने में एक सुनहरी अवसर है। और अगर हम ये दीप, ऐसा तुलसी वाला दीप बनाकर
जलाकर हम दूसरों को ऑफर करने के लिए देते हैं, तो भगवान के हृदय में हमारा स्थान पहुंच जाता है। तो इसीलिए इस महीने में हमें सभी लोगों को दामोदर आरती करवानी चाहिए, सभी लोगों से दिया अर्पण करवाना चाहिए भगवान को। हम जब बलराम देश में थे तब गुरु महाराज कहते थे कि आप घर घर जाकर दामोदर यात्रा करो, और दामोदर यात्रा करो। हम दामोदर का पिक्चर लेकर जाते थे और कहते थे, गुरु महाराज कहते थे कि सभी जीवों को, जो सांसारिक जीवों हैं, उनके आत्मा की यात्रा के में भगवान कृष्ण की भक्ति का बीज डालने के लिए आप घर घर जाकर दामोदर आरती करो, उनके हाथों से दामोदर आरती करवाओ। हम उनको कहो कि खाली आपको एक एप्पल और घी का दिया भगवान को अर्पण करना है, हम आपसे कुछ और सेवा नहीं मांगेंगे, और उनके हाथों आरती होगी और हम दामोदर अष्टक गाएंगे। तो जब दूसरे जीवों को हम दामोदर आरती करवाएंगे, दामोदर अष्टक गायकर, तब भगवान के हृदय में हमारा स्थान पहुंचेगा। ये अलौकिक राधा रानी की, तुलसी मैया की करुणा है, और भगवान की करुणा है। भगवान को यह महीना सबसे ज्यादा प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि इस महीने की अधिष्ठात्रा देवी श्रीमती राधा रानी है। तो इस दिया ऑफर करने में अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाए तो गलती नहीं मानी जाती है। हमने संपूर्ण सही तरीके से भगवान को दिया ऑफर किया माना जाता है। अगर हम अपवित्र काल में हैं तो भी हम मन से वही दामोदर दिया हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं मन के द्वारा। तो गुरु महाराज चाहते हैं कि हम घर घर जाकर हर एक घर में दामोदर यात्रा लेकर जाए, दामोदर का एक पिक्चर लें, और जो घर के जो गृहस्थ हैं उनको बोले आप घी का दिया लेकर आए हमारे पास, और आपके पास कोई भी एक केला या एक एप्पल कुछ भी है भगवान के सामने रखे, भगवान को ऑफर करें तुलसी के साथ, और साथ आप भगवान की आरती करें, हम दामोदर अष्टक गाएंगे और साथ साथ दामोदर कथा भी कह सकते हैं। तो ऐसे अनेक घर में जाकर हम वो जीवों के हाथों हम दामोदर यात्रा करवा सकते हैं। गुरु महाराज की ये इच्छा है, और गुरु महाराज चाहते हैं कि हम घर घर जाकर करें। तो बलराम देश में हम लोग एक महीना में कम से कम 1000-1200 घर में जाते। रात को 2 बजे तक हम अलग अलग घर में जाकर दामोदर यात्रा करते थे। तो हमें यहाँ भी दामोदर यात्रा करनी चाहिए। सभी भक्त के गण घर में जाकर, खाली भक्तगण नहीं, सभी भक्त, जितने भक्त हैं वो भक्तगण सभी लोग अलग अलग अपने पड़ोसी, अपनी सोसाइटी, आसपास के लोगों के घर में जाकर उनके पास परमिशन लेकर उनके हाथों दामोदर आरती करवाए। तो ये दामोदर महीने की जो लीला है ये इस महीने में हुई, और इस महीना क्योंकि श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान की ये लीला हुई, ये भौम लीला है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में इसके बढ़कर और एक कथा है। ये दामोदर लीला तो यशोदा मैया के द्वारा कन्हैया की लीला हुई इस गोकुल में, धराधाम में, लेकिन ये ओरिजिनल, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। आध्यात्मिक जगत में भी ये दामोदर लीला हुई थी। वो दामोदर लीला में राधा और कृष्ण सम्मिलित थे, जो असली दामोदर लीला थी। वहां भगवान श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए पहुंचने वाले में देरी हो गई, तो श्रीमती राधा रानी को गुस्सा आ गया कि भगवान ने क्यों इतनी देरी लगा दी। तो राधा रानी ने, जैसे भगवान पहुंचे देरी से, तो राधा रानी ने अपना दुपट्टा से, अपने डोरी से, अपने जो कमर की डोरी से भगवान को बांध दिया था अपने साथ, कि अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो भगवान को ये बांध दिया था, इसलिए वो ओरिजिनल लीला दामोदर लीला वहां हुई थी।
इस लीला को दामोदर लीला क्यों कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। संस्कृत में दो अर्थ है, दाम यानी कि निशान भी है और उदर यानी कि पेट है। क्योंकि रस्सी, उसको भी दाम कहते हैं, और रस्सी पेट पे बांधी थी तो रस्सी के निशान पेट पे लग गए, तो रस्सी के दाम पेट पे लगने से दाम उदर पे लगे हैं, इसीलिए इस लीला को दामोदर कहा गया। तो दामोदर का पर्टिकुलर ये लीला का जो भाव है उसमें भगवान को बांध दिया गया है। चाहे भक्त के प्रेम से भगवान बंधे हुए हैं, गोलोक वृंदावन धाम में राधा रानी के भाव में और राधा रानी की प्रेम में बंधे हुए हैं भगवान, और वही भगवान इस भौम में, इस धरा धाम में, गोकुल में यशोदा मैया भी एक गोपी है और वो गोपी के साथ भगवान बंधे हुए हैं। लेकिन ये बंधने का भाव कुछ भी हो, लेकिन भगवान भक्त वत्सल है और भगवान भक्त का वचन पूरा करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान ने गीता में कहा है कि कौंती पुत्र अर्जुन तुम डिक्लेयर कर दो, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा। कौन्तेय प्रति जानी ही, तुम डिक्लेयर करो कौंती पुत्र अर्जुन। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? अगर कुछ डिक्लेयर करता हूं तो वो वचन कभी तोड़ देता हूं, लेकिन अगर मेरा भक्त, मेरा शुद्ध भक्त किसने अगर उनके मुंह से जो वचन निकला है वो वचन भगवान तोड़ते नहीं है। अगर वो लीला नहीं हुई है तो वो लीला करते हैं। जैसे नारद मुनि ने ये वचन दिया था कि नल कुबेर और मणिग्रीव को कि ये भगवान आपका उद्धार करने आएंगे, तो भगवान को वो उद्धार करने के लिए वो लीला करनी पड़ी। तो ऐसे शुद्ध भक्त जब उनके वचनों के द्वारा जो भी बोलते हैं वो भगवान के लिए एक शास्त्र के समान हो जाता है। जैसे वेद व्यास जी के शास्त्र वचन हम जीवों के लिए है, हम पति जीवों के कल्याण के लिए है। ये गीता का वचन जो है हमारे मापदंड के लिए है, हमारे जीवन का एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए। वैसे भगवान का भी शास्त्र है, और वो भगवान का शास्त्र है उनके शुद्ध और प्रेमी भक्तों का वचन और शुद्ध और प्रेमी भक्तों की इच्छा। वो भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान वो लीला प्रारंभ करते हैं। इस लीला को शाश्वत इसीलिए कहा जाता है कि इस लीला अभी भी इसी समय भी अलग अलग ब्रह्मांड में चल रही है। एक ब्रह्मांड में पूरी होने के बाद तुरंत दूसरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और क्योंकि एक ब्रह्मांड से पूरी होकर दूसरी ब्रह्मांड में शुरू होती है, इसलिए इस लीला को शाश्वत लीला भी कहा जाता है। तो दामोदर लीला हमारे गुरु महाराज हम सब जीवों पर इतना प्रेम करते हैं। ये प्रेम करना सिखाया भगवान ने, राधा रानी ने और कृष्ण ने सिखाया, और उनकी जीवों के, उनके भक्तों के परंपरा के द्वारा, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के द्वारा, और वो जीवों के करुणा पर प्रेम बहाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने सभी जीवों के कल्याण के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया। और वो प्रेम जो भगवान के सामीप्य ले जाने वाला जो प्रेम है, वो प्रेम प्रदान करने के लिए हमारे जीवन अयोग्य जीवों को भी गुरु महाराज हमें वो प्रेम में स्थापित करने के लिए उनके शिष्य गण को इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम सभी जीवों से कृष्ण प्रेम में जोड़ने के लिए दामोदर लीला करवाएं। हम सब दिया ऑफर कर ले वो तो एक सामान्य बात है, ये तो गुरु का आदेश हो जाएगा, ये तो हमारी साधना हो जाएगी। हमारा कार्य तब पूरा होगा कि हम दूसरे जीव को दामोदर कथा सुनाएं, दूसरे जीव को दामोदर भक्ति प्रदान करें और दूसरे जीव को कृष्ण के भक्ति में डाल दे। क्योंकि
जीवों का कल्याण जब होता है, जीव को जब भगवान से मिलना होता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। कई हमारे अपराध है तो अभी माफ हो जाता है वहां। जैसे इंद्र का अपराध था बारिश करना, लेकिन सभी जीवों को एकत्रित कर दिया भगवान के साथ, तो भगवान ने इंद्र का अपमान जो अपराध था वो अपराध को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि सभी जीवों को मिलाया, किसके साथ? भगवान के साथ। सभी गोपीगण को मिलाया भगवान के साथ। तो भगवान को सभी जीव जो कोई भी व्यक्ति कोई भी जीव को भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। गीता में भी भगवान ने ये वचन दिया है, हे अर्जुन, तेरा और मेरा ये संवाद है, जो दूसरों को बताएगा उससे अधिक प्रिय ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। तो हमारा कार्य जो हमारे गुरु महाराज के हृदय के अंदर जो प्रेम छुपा हुआ है, हमारे गुरु महाराज के हृदय की अंदर प्रेम की डब्बी खोलेंगे तो प्रेम की डब्बी में वही दिख रहा है। गुरु महाराज यही बोल रहे हैं कि मुझे एक रोग लग गया है, मैं जिसको देखूं उसको कृष्णा कॉन्शियस करना चाहता हूं। तो हमें भी वो धन गुरु महाराज के हृदय से प्राप्त हुआ है दीक्षा के माध्यम से। तो हमें भी ये चेष्टा करनी चाहिए कि जितने जीवों को हम दामोदर आरती करवाए, उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो अलौकिक यात्रा में कृष्ण की भक्ति की अलौकिक शुद्ध प्रेम भक्ति में उनकी आत्मा की यात्रा जुड़ जाएगी, चाहे इस जीवन में चाहे अगले जीवन में। इसलिए हमें ये सोचना है, हमें पागल बनकर कार्य करना चाहिए। वहां तो हमें टारगेट दिया जाता था मंदिर में कि इस महीने में 30 दिन के अंदर 10-12 टीम बन जाती थी। दो टीम में सिर्फ 2 ही डिवोटी रहेंगे। एक डिवोटी खाली भगवान का जो अर्च विग्रह मतलब भगवान का चित्र लेकर जाएंगे, भगवान का फोटो लेकर जाएगा और दिया और बाकी सामान लेकर जाएगा। दूसरा भक्त खाली मृदंग या करताल बजाने के लिए साथ में जाएगा। बस 2 ही भक्त जाएंगे, अलग अलग घर में जाएंगे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि सामने वाले होस्ट को बर्डन ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि ये बोधरेशन है हमारे पास। तो सिर्फ 2 भक्त जाएंगे, सिर्फ 15 मिनट के लिए जाते हैं और भक्त घर में उनको प्रार्थना करते हैं, कृपा करो आप हमारे साथ एक दामोदर अष्टक कर लो, 10 मिनट लगेगा, आप आरती करो, हम गाएंगे। तो ये ऐसा करने से क्या होगा? हम गुरु महाराज के हृदय के मर्म को समझ जाएंगे। गुरु महाराज का हृदय कहता है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रभुपाद जी ने कहा कि गुरु महाराज तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। तो इस अवस्था में हमें ये दामोदर महीना में हमें ये कार्य करना चाहिए। इस महीना की तो बहुत कुछ महिमा है। मैंने तो बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ कम महिमा बताई। अगर हमारे आजू बाजू के घरों में अगर शुभ अवसर है तो हम उनके घर में, हमारे रिश्तेदारों के घर में जाकर हम दामोदर यात्रा कर सकते हैं। कभी कभी हम दामोदर यात्रा के लिए 10-10 किलोमीटर दूर तक जाते थे। तो दामोदर यात्रा के लिए हमें हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए, जीवों का कल्याण, जीवों को कृष्ण भक्ति में जोड़ना। ये है अवसर ये दामोदर महीना का। हम स्वयं कर ले तो ठीक है, गुरु महाराज की आज्ञा होगी, साधना होगी, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्या, ये तो हो जाएगा। लेकिन जब दूसरे जीवों को, नए जीवों को, जो 84 लाख योनि में भटके हुए जीवों को कृष्ण भक्ति में जोड़े हुआ, तो ये सुअवसर है और बहुत इजी है। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना है, गूगल मीट पे आप सब लाइव देख रहे हो, आप सबसे प्रार्थना है कि इस सुअवसर का लाभ ले और सभी जीवों को दामोदर अष्टक और दामोदर यात्रा करें। इस कथा की, दामोदर कथा की कोई भी सुकृति है वो गुरु महाराज की चरणों में मैं अर्पित करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मिला है। और इस कथा में, दामोदर कथा में कोई भी त्रुटि रह गई है, कोई भी
गलती हो, क्षति हो तो मुझे क्षमा करे। आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। दामोदर अष्टकम की जय। गुरु महाराज की जय। शिला प्रभुपाद की जय।